हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज इकोनॉमी की क्लास में बात करेंगे स्टूडेंट थ्योरी ऑफ डिमांड। ये फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है और थ्योरी ऑफ डिमांड से जो भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, इसके साथ हम कंसेप्ट भी करेंगे। इट मीन्स पहला एक क्वेश्चन होगा तो उसमें हम 4 कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे ये एग्ज़ाम से रिलेटेड अभीपीडिया के द्वारा आपके लिए बहुत कुछ लाया जाएगा, तो आप तक पहुँचे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और स्टूडेंट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको कोर्स बाय करना है, आपको पता नहीं चल रहा क्या पढ़े कैसे पढ़े, प्रॉपर वे से पढ़ना है, तो आप हमारे कोर्सेज को अभीपीडिया आपके लिए लेके आया है। रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के लिए कंप्लीट कोर्स, जहां पर सिस्टमेटिक आपको क्लासेस मिलेंगे, प्रॉपर क्लास मिलेगा, एंड देन आपके एमसीक्यूज भी उससे मिलेंगे, ताकि आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके। तो यहाँ पर आपके लिए इस नंबर पर आपको क्या करना है, इस नंबर पर जाना है, ओके। इस नंबर पर कॉल करना है, या फिर आपको देखिए इस नंबर पर आपने कॉल करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप जो है इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो डोंट वरी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है हम उसको सॉल्व करेंगे, पूरी अभीपीडिया की टीम आपकी हेल्प करेगी। चलिए स्टूडेंट, जल्दी से अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन प्रॉपर हम देखेंगे क्या है, कैसे A to Z, मतलब कि पूरी इस थ्योरी, ये कंसेप्ट से रिलेटेड एक एक कंसेप्ट से एक एक क्वेश्चन में लेके आई हूँ, ताकि पूरे आपका जो ये लेक्चर है वो कंसेप्ट MCQ से सॉल्व हो सके या क्लियर हो सके। तो देखिए यहाँ पर पहला जो हमारा लेक्चर होने वाला है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि डिमांड होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, जब डिमांड कौन करता है, एक कंज्यूमर करता है। बेसिकली एक कंज्यूमर डिमांड करता है, और जब हम डिमांड एंड प्राइस के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं, राइट, डिमांड एंड प्राइस के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं कि इनका रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इनका नेगेटिव होता है, क्योंकि जब डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइस डिक्रीज हो जाता है, राइट, प्राइस ज़्यादा हो जाता है, तो इनमें क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। और इसी की वजह से इसका स्लोपिंग क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, राइट, ये होता है जिसको लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या आपको बताता है, समझिएगा कि हम सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं, और सभी चीज़ों को कांस्टेंट। आपने सिट्रस पैरावस एक वर्ड सुना होगा कि ऑल थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जब हम डिमांड एंड सप्लाई के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे और चीज़ों को हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेन। और जब लॉ होता है स्टूडेंट, तो वो कुछ अजम्पशन पर बेस होता है। अगर वो अजम्पशन है तो ये लॉ सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज वो नहीं सेटिस्फाई होगा, ये याद रखिएगा। तो कुछ उसमें अजम्पशंस आपको मालूम होना चाहिए। एंड देन डिमांड में एक शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग भी होती है और मूवमेंट भी होती हैं। डिमांड के कर्व में शिफ्टिंग होती है और मूवमेंट होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अभी मैं आपको बता दूंगी, तो थोड़ा सा आपको, राइट, आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो बताओ, क्लियर कर दूंगी। तो शिफ्टिंग भी होती है, मूवमेंट भी होता है, राइट। और फिर आता है टाइप ऑफ डिमांड। टाइप ऑफ डिमांड भी हम इसमें फोकस करेंगे, जो ज़्यादा क्वेश्चन आया है, या फिर बहुत सारे एग्जाम से मैं लेके आई हूँ क्वेश्चन, उससे रिलेटेड भी करेंगे। टाइप्स ऑफ डिमांड में भी इसमें क्लियर करेंगे। और इसमें हम और क्या क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कि मान लो आपको प्राइस गिवन है तो क्या होना चाहिए, सब A to Z इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट, इसके बारे में बताइए। तो क्या बता रहा है,
व्हेन द डिमांड कर्व, ओके एक एक लाइन समझिएगा, व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट, आ गया ना क्वेश्चन, अभी इसको क्लियर करेंगे। शिफ्ट टू द राइट, राइट साइड, अपने हैंड करना है, अगर वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है तो क्या होगा, व्हाट डज इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा। तो आपने ना ऑप्शन पे नहीं जाना है, पहले हमें पता है राइट साइड शिफ्ट होता है, राइट। तो देखिए राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो ये हो जाता है क्वांटिटी और ये होता है प्राइस, और यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है, राइट, शिफ्टिंग हो रही है, और क्या हो रहा है, राइट साइड। अगर इस साइड जा रहा है तो राइट साइड हो रहा है, और इस साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड हो रहा है, ये याद रखिएगा। तो बोला गया है ये पहले था और ये शिफ्ट हो गया राइट साइड, तो क्या होगा, ऑप्शंस अब देख लें हम। यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और इक्विलिब्रियम। यहाँ पर इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ नहीं बोला है, राइट, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। मूवमेंट भी नहीं है, शिफ्टिंग है, ये भी नहीं है, राइट, ये भी नहीं है। तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर था कोई चीज़ तो ये यहाँ पर चला गया है, मीन्स पहले Q था तो वो Q1 हो गया है। तो यहाँ पर राइट साइड ऑलवेज इंक्रीज बताता है, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड। राइट साइड शिफ्ट इन डिमांड, जब राइट साइड डिमांड शिफ्ट हो रहा है तो आंसर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा। वही अगर लेफ्ट साइड होता तो क्या हो जाता, लेफ्ट साइड होता तो डिक्रीज होता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, प्लीज स्टूडेंट नोट करिएगा कि जो डिमांड में शिफ्टिंग होती है, राइट, डिमांड में जितनी भी शिफ्टिंग हो रही है, राइट, डिमांड में शिफ्टिंग हो रही है वो होती हैं, प्लीज नोट करिएगा, अदर फैक्टर, शिफ्ट इन डिमांड ड्यू टू, शिफ्ट इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल बताऊँ मैम। अदर फैक्टर लाइक इनकम, राइट, जैसे इनकम या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उस गुड की प्राइस नहीं, किसी और गुड्स की प्राइस की वजह से, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इन सभी की वजह से जब डिमांड में शिफ्ट होता है तो उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। अच्छा, मूवमेंट, यहाँ पर मूवमेंट आ गया है, चलिए मूवमेंट भी बता देती हूँ। मूवमेंट इन डिमांड किसकी वजह से होती है, मूवमेंट इन डिमांड होती है ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, प्राइस की वजह से होती है। जब मूवमेंट होगा तो अदर फैक्टर कांस्टेंट होगा, जब अदर फैक्टर होगा मींस शिफ्ट होगा तो प्राइस कांस्टेंट होगा। डायग्राम से भी मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, देखिए प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगी। अगर लेफ्ट वर्ड होगा तो इस साइड, राइट वर्ड होगा तो इस साइड, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पर पहला डिमांड, अगर डिक्रीज लेफ्ट वर्ड हो रहा है तो डिक्रीज, राइट वर्ड जा रहा है तो इंक्रीज वर्ड। और यहाँ पर प्राइस जब शिफ्ट होता है, प्लीज नोट करेंगे, जब शिफ्ट होती है डिमांड में तो प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट। प्राइस देखिए चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, ओके। इक्विलिब्रियम, जब ऑप्टिमम, किसी भी चीज़ की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। जैसे कि अगर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा, जितना इकोनॉमी में डिमांड हो रहा है उतना ही सप्लाई हो रहा है, इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सारे लेके चलेंगे, राइट, सारे ऑप्शन को अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे। पहला समझ आ गया। दूसरा देखते हैं, ड्राइव डिमांड इज एप्लीकेबल, टाइप ऑफ डिमांड से ये क्वेश्चन है। ड्राइव डिमांड क्या होता है, ड्राइव डिमांड का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट डिमांड। ऑप्शंस है फाइनल कंज्यूमर गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अनरिलेटेड गुड और लग्जीरियस गुड्स। देखें क्या होता है, तो देखिए ड्राइव डिमांड मीन्स होता है इनडायरेक्ट डिमांड, इसको बोलते हैं डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। कैसे, देखिए समझिए, आपने डिमांड, राइट, आपने डिमांड करी गुड्स की, डिमांड ऑफ गुड्स क्या किया, इंक्रीज किया, आपने डिमांड इंक्रीज किया गुड्स की, राइट, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन जो है डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड थी, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, वो इंक्रीज हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव डिमांड। मतलब आपने डिमांड किसी और की करी, लेकिन उसकी वजह से किसी और चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो हम उसको ड्राइव डिमांड बोलते हैं। तो आंसर पता चल गया, ये स्टूडेंट बी आंसर होगा, ठीक है, जब भी, या फिर यहाँ पर लेबर डिमांड हो जाता। बेसिकली बहुत फेमस यही है लेबर डिमांड। लेबर डिमांड इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड, राइट, ये होता है। फाइनल कंज्यूमर डिमांड, फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो कि रेडी टू कंज्यूम है, जो गुड्स जो फैक्ट्री गेट पर आ चुका है और वो रेडी टू कंज्यूम है, उसको हम फाइनल कंज्यूमर गुड बोलते हैं। अनरिलेटेड गुड्स, मतलब कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, मतलब चांद और तुम्हारे में कोई रिलेशन नहीं है, तो अनरिलेटेड गुड्स हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आइसक्रीम और हम कोक की बात, आइसक्रीम और कोक की बात करेंगे तो कोई रिलेशन नहीं है ना, तो वो होता है अनरिलेटेड। लग्जीरियस गुड, लग्जीरियस गुड वो गुड्स होता है जहाँ पर इनकम के साथ आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जैसे इनकम इंक्रीज होती है, आप उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, लग्जीरियस गुड होती हैं वो, राइट, ये होता है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, समझ आ गया। देखिए ये एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा आपके पास, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, डिमांड ऑफ मशीन, रॉ मटेरियल, डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव डिमांड। ओके, तो ये एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर आपने सब्जी की डिमांड इंक्रीज़ करी है, मैंने यहाँ पर डाला है, तो यहाँ पर फार्मर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी इनडायरेक्ट डिमांड होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमांड फंक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर बहुत बहुत इजी है, बट बहुत सारे मतलब परसेंटेज, बहुत सारे स्टूडेंट सही भी करेंगे, बट बहुत सारे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इसको गलत भी कर देंगे। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि डिमांड फंक्शन कैसा होता है, कैसे उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 35 माइनस, ओके, 2p। अब इसको कैसे बताते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ओके, इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं स्टूडेंट, ये सब भी मैं आपको बता देती हूँ, इंटरसेप्ट बोलते हैं, और इसको हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप, और इसको भी हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब ये इस साइन से इंडिकेट करता है कि आपका कर्व डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। अगर नेगेटिव है इट मीन्स वो स्लोप डाउनवर्ड है, यहीं पर अगर पॉजिटिव होता तो इट मीन्स वो क्या होती, अपवर्ड स्लोपिंग। और हमें पता है डिमांड और प्राइस, प्राइस एंड डिमांड में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती हैं। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ये जीरो हो गया, और ये प्राइस हो गया, राइट, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसीलिए यहाँ पर होती है माइनस का साइन। अब ढूंढो कहाँ पर है ये इक्वेशन, कहाँ पर है। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 20 इज इक्वल टू, ओके, अगर हम इसको सॉल्व करें, Q इज इक्वल टू 20 माइनस 4p, सही लग रहा है, बट इसको क्रॉस चेक भी करेंगे। ये देखिए, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए, ये भी इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी कट कर दीजिए, ये भी अगर इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव है तो ये भी नहीं होगा। तो परफेक्ट आंसर क्या होता है आपका, ये, ठीक है, तो ये होता है। क्लियर हो गया, डिमांड आपका ये होगा, मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, तो यहाँ पर आंसर ये फंक्शंस होगा। किसी भी प्रकार का देगा आपको पता होना चाहिए। पहले एक टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगी स्टूडेंट, तो पहले आप ऑप्शन पे मत जंप करिए, जो भी आपको आता है, मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो भी आपको पता है आप साइड में लिख लीजिए, फिर आप ऑप्शन पे जंप करेंगे तो यहाँ पर चांसेस कम होते हैं गलती होने के, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, इफ़ टी एंड कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब कि एक गुड्स की जगह दूसरा गुड्स, दूसरी गुड्स की जगह पहला गुड्स, ऐसे यूज़ कर लेते तो उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। फॉल इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू,
अब फिर से आप यहाँ पर जंप नहीं करना है, जो बोल रहा है स्टेटमेंट पे यहाँ पर लिख दो। बोल रहा है कि फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस ऑफ टी फॉल हो जाती है, राइट, तो सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट है, इट मीन्स क्या होगा, क्या होगा आपके पास ये सिचुएशन है, बट यहाँ पर हमें जो पता है हम लिख लेते हैं। टी एंड कॉफ़ी बोल दिया है तो टी और कॉफ़ी लेके चलेंगे। तो प्राइस ऑफ टी कम हो गई है तो डिमांड ऑफ, ओके, डिमांड ऑफ कॉफ़ी क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट, और डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगी, डिमांड ऑफ टी क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी। तो प्राइस ऑफ टी कम हुआ तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन टी की हुई है ना तो डिमांड ऑफ टी बढ़ जाएगी। अब ऑप्शन में देखो कहाँ पर है, राइज इन डिमांड ऑफ टी, ऐसा है, यस है। फॉल इन ऐसा नहीं है तो रहने दो, फॉल इन डिमांड ऑफ कॉफ़ी नो, राइज इन डिमांड इन कॉफ़ी, 1 और 4 है कहीं, ओके, यहाँ पर 4, अच्छा 1 और 3 होगा, ठीक है, यहाँ फॉल इन डिमांड ऑफ कॉफ़ी, राइट, ये है 1 और 3 है आंसर, करेक्ट, ठीक है। अगर ऐसे करते हैं तो कभी भी गलत नहीं होता। बट स्टूडेंट मैं यहाँ पर अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि स्लोप ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती हैं गुड्स की, उसकी क्या होती हैं, डाउनवर्ड होती हैं या अपवर्ड होता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये होता है पॉजिटिव। याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन के गुड्स के केस में आपका जो कर्व होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, राइट, यहाँ पर बोल रहा है डिमांड, राइट, डिमांड ऑफ किसी भी, अगर मान ले टी की ले लेते हैं, चेंज हुआ ड्यू टू प्राइस ऑफ कॉफ़ी, ऐसे ही होता है ना, राइट, डिमांड ऑफ टी कम ज़्यादा हो रहा है प्राइस ऑफ कॉफ़ी, मतलब कि ये रिलेटेड गुड्स की बात कर रही हैं, रिलेटेड गुड्स में। तो यहाँ पर देखो ये भी एक नीचे जा रही है और ये भी नीचे जा रहा है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पॉजिटिव होता है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वो नेगेटिव होता है। इट मीन्स यहाँ पर लिखती हूँ, अगर एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है और दूसरा वेरिएबल भी अपवर्ड जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन्स उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर एक वेरिएबल अपवर्ड जा रहा है और दूसरा वेरिएबल डाउनवर्ड जा रहा है, इट मीन्स कि उसमें नेगेटिव रिलेशन है। कोरिलेशन में आपने पढ़ा होगा, तो ये चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर इसमें स्लोप पूछ लेता है तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए, प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड डिमांड ऑफ टी के बीच में रिलेशन पूछा है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है और इनमें पॉजिटिव रिलेशन होती हैं। पॉजिटिव रिलेशन मैंने ड्राइव करके बता दिया है स्टूडेंट। अगर प्राइस ऑफ टी कम हो रहा है तो रिलेटेड गुड्स की में क्या चेंजेस हो रहा है, तो देखिए सेम डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव रिलेशन, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि अपवर्ड स्लोपिंग, राइट, डिमांड और कॉफ़ी। देखिए यहाँ पर डिमांड ऑफ ए ड्यू टू प्राइस ऑफ बी, डिमांड ऑफ टी ड्यू टू प्राइस ऑफ कॉफ़ी, राइट, ये देखिए समझ आ रहा है। तो ये पॉजिटिव रिलेशन होगा और इसको इस तरह से फंक्शन से डिनोट करते हैं। क्रॉस डिमांड में एक सब्स्टिट्यूशन भी होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर सब्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव स्लोपिंग होती हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताना कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, बटर और ब्रेड और बटर, तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उसमें स्लोपिंग कैसा होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं आता है तो बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फ्रॉम द विच डिमांड, ओके, फ्रॉम द विच डिमांड शेड्यूल
आपको क्या बताता है, जब आपका डिमांड एंड प्राइस टेबल के फॉर्म में होता है उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। जब उस शेड्यूल को हम डायग्राम की तरह ग्राफ से प्रेजेंट करते हैं, जब टेबल को हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उसको कर्व बोलते हैं। फिर से समझिएगा, जब वो टेबल कोई भी डिमांड और प्राइस टेबल के फॉर्म में शो हो रहा है तो उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। उस शेड्यूल को जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कर्व बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ है। तो फ्रॉम द डिमांड शेड्यूल बोला गया है द डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसा होगा, तो प्राइस बोल रहे हैं, यहाँ पर एरो है स्टूडेंट, एरो मिसिंग, यहाँ पर प्राइस चेंज हुआ 20 से 20, डिमांड चेंज हुआ 100 से 70, यही बोला है। आपके पास ऑप्शंस है, तो देखिए यहाँ पर समझिए, प्राइस रिमेन सेम। प्राइस क्या है, अगर हम इस शेड्यूल से देखें प्राइस सेम है, राइट, ये है। और डिमांड में क्या हो रहा है, डिमांड आपका डिक्रीज हो रहा है। तो जब प्राइस सेम रहता है तो डिमांड में शिफ्टिंग होती है, किसकी वजह से, अदर फैक्टर की, और यहाँ डिमांड कम हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, सबको पता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिएगा। राइट शिफ्ट, नो, वो तो इंक्रीज होता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइट। अपवर्ड मूवमेंट तो प्राइस की वजह से होता है, हमें पता है। डाउनवर्ड मूवमेंट ये भी प्राइस की वजह से होता है, और इसको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो ये शिफ्ट इन बताया हुआ है। देखिए शिफ्ट किसकी वजह से होता है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर, प्लीज़ इसको नोट करेंगे स्टूडेंट। जब आपकी शिफ्टिंग होती है डिमांड में, डिमांड कर्व में, वो किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर, राइट। एंड द प्राइस रिमेन सेम, प्राइस का कोई रिलेशन, प्राइस सेम रहता है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट। और डिक्रीज इन डिमांड अदर फैक्टर की वजह से, और प्राइस रिमेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये इसका ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए 6 क्वेश्चन मेरे साथ इसको सॉल्व करिए। हायर द प्राइस ऑफ सर्टेन लग्जीरियस आर्टिकल, सर्टेन लग्जीरियस आर्टिकल की क्या है, प्राइस हायर विल बी द डिमांड। हायर डिमांड मतलब कि प्राइस हाई है, यहाँ लिख लो, प्राइस भी हाई है तो डिमांड भी हाई है। द कंसेप्ट ये क्या होगा, गिब्सन इफेक्ट होगा, वेल्वन इफेक्ट होगा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा, या बोथ बी और सी होगा। क्या होगा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हायर अगर प्राइस है तो हाई डिमांड करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर होगी आपके हाई डिमांड, हाई प्राइस एंड हाई। तो ये वेवलन गुड होता है। वेवलन गुड होता है आपका यूनिक, कोई यूनिक आइटम्स होती हैं। प्रेस्टीजियस, प्रेस्टीजियस जब गुड्स होती हैं तो उसको हम वेवलन इफेक्ट बोलते हैं। इसकी जो मर्जी प्राइस हो आप उसकी डिमांड ज़्यादा ही करोगे, और यहाँ पर लो हमारा फेल हो जाता है। जब आपकी प्रेस्टीजियस या फिर आपका जो बहुत लग्जीरियस आइटम होता है, जिस चीज़ का जिसका डिमांड लग्जीरियस में ही हो, चाहे वो जितनी मर्जी प्राइस का हो, आप खरीदोगे। ब्रांड्स मैटर करती हैं तो वो होता है, ठीक है, वेवलन गुड्स। गिब्सन इफेक्ट क्या होता है, गिब्सन गुड्स होती हैं इंफीरियर गुड्स होती हैं। प्राइस के केस में ऑलवेज गिब्सन होता है, और इनकम के केस में ऑलवेज इंफीरियर होता है ना, नोट करेंगे। इनकम के केस में हमेशा इंफीरियर होता है, और प्राइस के केस में ऑलवेज गिब्सन होता है, ठीक है। इसमें चाहे जितनी मर्जी प्राइस हो, आप डिमांड चेंज इंक्रीज नहीं करोगे, डिमांड लो ही करोगे, तो वो गिब्सन इफेक्ट होता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, पड़ोस वाला, अगर पड़ोस वाले ने कुछ खरीदा है तो हमने भी खरीदना है, तो ये सोशल इम्पैक्ट बोलते हैं, तो इसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। बोथ बी एंड सी, नो, यहाँ पर वेवलन इफेक्ट होगा, ठीक है, चाहे जो मर्जी होगा ये होगा।
और यहीं पर स्टूडेंट आ जाता है एक्सेप्शनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आपको बताता है कि डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग होती हैं, जब एक्सेप्शनल, जब लॉ आपका डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, उस टाइम डाउनवर्ड ना होके अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब होती है स्टूडेंट? अपवर्ड स्लोपिंग। देखिए स्लोप क्या आ रहा है, अप। चाहे जितनी मर्जी प्राइस हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करोगे तो वहाँ पर लॉ फेल हो जाता है। किस किस केस में फेल होता है? गिफ्ट गुड के केस में होता है। चाहे जितनी मर्जी कम होगी गुड्स की, और गिफ्ट एंड गुड्स का मतलब ही होता है जिसका सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग की बात करूं, जिसका सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता उसको गिफ्ट एंड गुड बोलते हैं। आर्टिकल ऑफ स्नोव इफेक्ट, स्नोव या वेबलन, उसका स्नोव का और वेबलन का एक चेंजेस होते हैं डेफिनेशन में, किसी लेक्चर में हम करेंगे। बट याद रखिएगा स्नोव और जो वेबलन होते हैं वो प्रेस्टीजियस आइटम या लग्जीरियस आइटम के केस में यूज़ होता है। एक्सेप्शन रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। मान लो कहीं से आपको पता चलता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या है, ज़्यादा होने वाला है, चाहे हो या ना हो, अभी जो मर्जी प्राइस हो आप उसका डिमांड करोगे, राइट। कोविड-19 के केस में है ना, सभी को यही लग रहा था लॉकडाउन हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा तो हमें चीज़ें मिलेगी नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो लोग अभी हाई डिमांड में ही सबको खरीद रहे थे, सब चीज़ की खरीद रहे थे। तो जब हम एक्सपेक्टेशन या फोरकास्टिंग कर लेते हैं डिमांड की, तो अभी जो मर्जी प्राइस होता है हम उसको बाई कर ही लेते हैं। इस टाइम भी आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। इमरजेंसी वॉर की कंडीशन या नेचुरल क्लैमिटीज़ की कंडीशन में जितनी मर्जी प्राइस होता है हम उसकी डिमांड बढ़ाते ही हैं। क्वालिटी और प्राइस रिलेशन, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी प्राइस हो, हमें नहीं लेना देना, क्वालिटी मैटर करती हैं। तो जब क्वालिटी आ जाता है ना स्टूडेंट, तो प्राइस नहीं देखते हैं, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो ये चार चीज़ नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर डिमांड कब, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है हमारा फेल हो जाता है, इट मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग ना होके अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब होती हैं, राइट। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या बोल रहा है? मूवमेंट इन डिमांड इज कॉजेज बाय चेंज इन मूवमेंट हो रही है डिमांड में, किसकी वजह से? अब तो हमें पक्का पता हो गया मैम, अब हम सॉल्व कर लेंगे कैसे। नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, जैसे नॉन मटेरियल चीज़ों की वजह से, नॉन प्राइस फैक्टर, जो प्राइस के अलावा, प्राइस नहीं, प्राइस के अलावा बोल रहे हैं। प्राइस ऑफ गुड एलोन, टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन, किसकी वजह से मूवमेंट होती हैं? मैम हमें पता है मूवमेंट तो प्राइस ऑफ गुड एलोन की वजह से होती हैं, अब तो हम पढ़ लिए हैं, राइट। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, मूवमेंट इन डिमांड होता है और शिफ्ट इन डिमांड, राइट। मूवमेंट किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से। और शिफ्ट किसकी वजह से होता है? शिफ्टिंग, चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर, राइट। फिर से लिख लीजिएगा, मूवमेंट किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। चेंज या फिर शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है? अदर फैक्टर की वजह से। ओके स्टूडेंट, अगर आप रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की पूरी तैयारी, पूरी कोर्स आप बाय करना चाहते हैं, पूरी सिस्टमेटिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस कोर्स को आप बाय करेंगे, ज़रूर हेल्प करेगी आपकी एग्ज़ाम को बिल्कुल क्रैक करने के लिए। पूरा लेक्चर बेसिस होगा, MCQs बेस भी होगा, इसमें पूरी प्रॉपर वे से सबसे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनके द्वारा आपको कराया जाएगा। ये यहाँ पर नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है कॉल करिए, पूरी अभिपीडिया की टीम आपकी हेल्प करेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट, इनवर्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर। इसमें 4 कंसेप्ट है, मैं इसीलिए क्वेश्चन को लेके आई हूँ। आप सभी को मालूम है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में मैम इनवर्स रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाता है। तो डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड ऑफ ए, प्राइस ऑफ ए, ठीक है, हमें पता है ये इन्वर्स होता है। डायरेक्ट कब होगा? जब
और ये होता है इनवर्स, राइट, इनवर्स मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्वांटिटी एंड प्राइस, ठीक है। अब इन डायरेक्ट देख लेते हैं। डायरेक्ट अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो इज अ सप्लाई, है ना, सप्लाई का ले लें यहाँ पर, देखिएगा सप्लाई इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। इनमें क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन होती है, पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन। इनमें क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन। और इनका कर्व क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस इज अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है यहाँ पर? तो ये हो गया डायरेक्ट और इनवर्स। लीनियर और नॉन लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, इसको नोट करिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कोरिलेशन में वैसे आप पढ़ के आते हैं। लीनियर वो होता है अगर एक वेरिएबल में, ए लिख ले लो, ए वेरिएबल में अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल मतलब कि वी वेरिएबल में हर टाइम 20% ही, हर टाइम चेंज, अगर बी वेरिएबल में जो चेंज आएगा वो हर टाइम 20% आएगा, इट मीन्स वो लीनियर है। लीनियर मतलब ऐसा का स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन। यहाँ x ले लेती हूँ, y ले लेती हूँ। नॉन लीनियर क्या होता है, अगर a में, a वेरिएबल में 20% आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो b वेरिएबल में कभी 10% चेंज होगा, कभी 20% चेंज होगा और कभी 30% चेंज होगा। इट मीन्स वो क्या है, कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर, है ना। आप जो हम पढ़ते हैं आईसी, आईसी क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व, कर्वी लीनियर, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये हो गया x और ये y हो गया। समझ आया? इस कंसेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन लेके आई थी, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट करेंगे, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ऐसी कोई कमोडिटी जिसको वांट सेटिस्फाई करता है और इसमें 99% गलत करते हैं, सबको लगता है डिमांड होगा। नो स्टूडेंट, जब वांट सेटिस्फाई करता है तो हम उसको यूटिलिटी बोलते हैं। यस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड यूटिलिटी। क्या, समझिए, डिमांड तीन चीज़ों से मिलके बना है। डिमांड इज इक्वल टू, डिमांड किसकी वजह से होता है, एक होता है, देखिए, एक होता है आप वांट करते हो, किसी चीज़ की डिज़ायर करते हो, प्लस आपके पास एबिलिटी टू बाय होनी चाहिए, एबिलिटी टू बाय होनी चाहिए, और फाइनली बाय, और फाइनली विलिंगनेस टू बाय होनी चाहिए, राइट, विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए। इट मीन्स मान लो मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ खरीदना चाहिए, इट मीन्स मैंने डिज़ायर किया, यस, मेरे पास पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए तभी हम खरीद पाएंगे, तो पैसा भी होना चाहिए। एंड देन जाके फाइनली मैं किसी चीज़ को बाय कर लेती हूँ तो मैं डिमांड बोलूँगी। आप बोलोगे मैम एक चीज़ को डिमांड नहीं बोलेंगे, नो, एक चीज़ को डिमांड नहीं बोलोगे स्टूडेंट, इन तीनों चीज़ के कॉम्बिनेशन को हम डिमांड बोलते हैं। क्लियर है? ये होता है। फिर आता है इसका सेटिस्फेक्शन, जब हम वांट्स को, है ना, वांट्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं, यस, खाने के बाद, कंज्यूम करने के बाद, कोई कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद वो वाव वाली फीलिंग आती है ना, वाव, अच्छा लग गया, दैट इज यूटिलिटी। तो यही क्वेश्चन पूछा था। तो यूटिलिटी एंड डिमांड में फ़र्क होता है। कंजम्पशन तो आपको पता, कंज्यूम करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, quantity supply is a flow concept, stock concept, both A and B and none of the above। क्या होता है, जो क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है, तो फ्लो और स्टॉक को किसको बोलते हैं, देखिए, फ्लो वो होता है, फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि हम मेज़र करते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेज़र करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक क्या होता है स्टूडेंट, जब हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेज़र करते हैं, एट अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी अभी इस टाइम, एट अ पीरियड ऑफ टाइम मेज़र करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्टॉक।
तो क्वांटिटी डिमांडेड इज आपसे पूछा है फ्लो या स्टॉक, तो फ्लो, ऑब्वियस फ्लो होगा, है ना। एक टाइम पीरियड में आप इसको मेजर करते हैं तो वो फ्लो होता है। चलिए इसी के साथ फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं स्टूडेंट। ये न्यूमेरिकल, इस केस ओके इस केस में अगर न्यूमेरिकली क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो न्यूमेरिकली क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आपके पास डिमांड फंक्शन है, देखिए यहाँ पर है ना नेगेटिव, नेगेटिव मतलब स्लोपिंग क्या होंगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और प्राइस, ओके प्राइस क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। व्हाट विल बी द क्वांटिटी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगी कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको गिवन क्या है और निकालना क्या है। कभी कभी क्वांटिटी डिमांडेड दिया रहता है, प्राइस निकालना है, लेकिन यहाँ पर प्राइस दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है। चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं, डिमांड ऑफ x इज इक्वल टू 12 माइनस 2px, राइट। चलिए dx इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2 है ना। तो यहाँ पर 12 माइनस 2 ही है ना, 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू, ठीक है, 12 माइनस 4, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। क्लियर है स्टूडेंट, 8 इज आंसर। क्लियर है, कोई डाउट, नो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, ओके ओके। तो स्टूडेंट लास्ट में मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी, राइट। ओके स्टूडेंट, लास्ट में आप सभी को बोलना चाहूँगी, अभी पीडिया आप सभी की तैयारी करने के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स लेके आया है। चाहे रेवेन्यू अकाउंटेंट हो, चाहे इंटरनल ऑडिटर हो, आपके लिए पूरा कोर्स लेके आया है, जिसमें पूरे सिस्टमेटिक वे से आपका लेक्चर होगा, एमसीक्यूज भी होगा। कोई भी डाउट होता है किस नंबर पर फ़ोन करना है, इस नंबर पर फ़ोन करना है। कोई भी डाउट होता है, एनीथिंग, राइट, एनीथिंग, कुछ भी पूछना हो आपको, कोई भी क्वेरीज हो रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपने इस नंबर पर स्टूडेंट कॉल करना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। प्रॉपर कोर्स अगर, और बात करते हैं एग्ज़ाम का, तो कभी भी हो सकता है, यस स्टूडेंट, कभी भी एग्जामिनर बोल सकता है कि इस दिन पेपर है। अब बोलोगे मैम हमने तो तैयारी नहीं करी, तब मत बोलिएगा कि मैम ने बोला नहीं कि तैयारी नहीं करनी है। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए और क्रैक करिए स्टूडेंट। यहाँ पर अभी पीडिया आपकी पूरी मैक्सिमम से मैक्सिमम तैयारी करेगी। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये सफ़र जारी रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। बने रहे अभी पीडिया के साथ। ऑल द बेस्ट, वेरी एवरीवन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।